संविदा अमीन संघ का संरक्षक त्रिभुवन कुमार ने कहा, हम लोग अपनी मांगों के लेकर लगातार दर दर भटक रहे हैं। विभाग के कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के पास, राजस्व, भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का हम सभी अमीनों के हित में कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। उपरोक्त समस्या लेकर चल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आवास पर अपने दर्द को ब्याह करने गए थे, लेकिन उनके पुलिस वालों के द्वारा जानलेवा हमला, लाठी जनता से पिटा गया। उतना ही नहीं, 2 किलोमीटर तक थोड़ा थोड़ा कर सभी संविदा अमीन को पीटकर अपनी तानाशाही रवैया को दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हम सभी संविदा अमीन अपने हक व अधिकार के लिए अंतिम सांस भी न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में अपने अधिकार लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। वही हीरा मिश्रा ने कहा, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय पूरे बिहार में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम 34 लाख का रोजगार देंगे, एक तरफ से रोजगार देने की बात करते हैं। तत्कालीन राजस्व मंत्री राम सूरत राय और विभाग के निर्देशानुसार बंदोबस्त कार्यालय से अंचल में हम लोगों, क्योंकि उस समय अमीन पूरे बिहार के अंचल में नहीं था, तो हम लोगों को अंचल में काम करने के लिए दिया गया। सर्वे के आधार से बहाली हम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पे हुआ। हम लोग 550 सीट, उसमें से 6875 में 550 एक स्पेशल सीट था, तो हम लोग उसमें से 550 की बहाली होकर गए। हम लोग विगत 3.5-4 साल से लगातार काम करते आए। विभाग का जो निर्देश हुआ, CWJC का, MJC का और अंचल अधिकारी का, DM का, या जो भी विभाग का आदेश आया, निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग अपनी समस्या को अंचल में निष्पादन करते रहे। अचानक 13/6/2024 को यही भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह सर के द्वारा एक पत्र जारी होता है, फरमान जारी होता है, और उसमें यह कहा जाता है कि आप लोगों को 15/6/2024 से अंचल में, पूरे बिहार के अंचल में काम नहीं लिया जाएगा, अगले आदेश तक कोई काम नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग उसी चीज को लेकर, और हमारे देश, हमारे राज्य का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, हमारा मौलिक अधिकार है अपनी हक व अधिकार की बात करना, अपनी समस्याओं को रखना, और रखने के लिए जब हम गए थे तो हम लोगों को सम्राट चौधरी जी के आवास पर हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, और हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, हम लोग अपनी फरियाद को, समस्याओं को रखेंगे और उस पर हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन अचानक पुलिस लोग आया और हम तमाम अमीनों पर ऊपर जानलेवा हमला, लाठीचार्ज, मार पीट, दौड़ा के मारा, जो हम आप लोगों को दिखाए थे। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, सभी को मारा, जबकि उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, उनका लोग वहाँ पर है, चेक करवा ले। अगर मेरे एक भी अमीन वहाँ पर किसी भी प्रकार के उपद्रव कर रहा हो या किसी प्रकार की अवैध कर रहा हो, तो बीच चौराहे पर हमको फांसी लटका दे मंजूर है। लेकिन अगर हम लोग सही हैं तो मतलब इस तरह से जानलेवा हमला करके हत्या करने का हम लोगों के ऊपर प्रयास किया गया है, तो वैसे पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही हम उप मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़, देखिए ये बहुत बड़ा प्लान है, 5 साल पर चुनाव होता है ना, हाल करेगा, 4 साल तक कुत्ता की तरह, नौकर की तरह हटवाएगा। 6 महीना पहले कहेगा कि हम 50 लाख रोजगार देते हैं, 30 लाख रोजगार दे देते हैं, ऐसे कर लॉलीपॉप चलाएंगे। ठीक है, तो हम आपके किसी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से, हम तो इस उम्मीद से आपके दरवाजे पर गए हैं क्योंकि आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। आप एक विभाग के मंत्री नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इस उम्मीद से हम आपके यहाँ गए, लेकिन जिस तरह से दौड़ा के हम लोगों को लाठी पर पीटा गया है, आप वीडियो में भी देखे होंगे, मेरे सर पर भी, हमारे मित्र लोगों, कई लड़कियां घायल हुआ, कई लड़के घायल हुआ, बिल्कुल कई लड़कियां घायल हुआ है, लड़का घायल हुआ है, और सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, और ये पूरा प्लान के साथ हमला किया गया है। तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है, डरिएगा नहीं, सवाल नहीं है। जब इज्जत प्रतिष्ठा रहा, नहीं मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहा, डर के क्या रहा, हम लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन नौकरी लेकर जब तक जान बचेगा तब तक नौकरी को बोलिए सर। अब हमारा कोई इज्जत नहीं रहा, जब इज्जत नहीं रहा तो हम सरकार का इज्जत रख के क्या करेंगे। सबका उम्र 33 साल, 34 साल, 35 साल हो चुका है, शादीशुदा हो गया, बाल बच्चा है, 1 सवा साल की मेरी बेटी भी है। हम 3 साल, 3.5 साल इसमें काम किए, उस दरमियान किसी प्रकार की वैकेंसी में फॉर्म भर नहीं सके। अब हम बताइए, हमारे पास उम्र नहीं है, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम समाज के अंदर क्या मुंह दिखाने के लिए जाएंगे कि हमको लात मार करके हमारे विभाग से हमको निकाल दिया। मेरे ऊपर क्या आरोप है, पूरे बिहार के 555
534 अंचल में हमारे सभी साथी काम किए हैं। जांच करवा ले हमारे जांच रिपोर्ट को, या भी जो काम करके दिए उसको गणना करवा ले। हम लोग दक्ष हैं, उस आधार से हम अपना अधिकार मांग करते हैं कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे थे हम लोगों को काम करने दिया जाए। सरकार के और विभाग का जो भी अपेक्षा हम सभी अमीन से है, हम लोग उसको 100% पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम त्रिभुवन कुमार। भाई साहब तो क्या हुआ, लाठीचार्ज से हम लोग डर गए हैं। युवा है, सवाले नहीं है। हम लोग ये नौकरी जो लिए थे ना, क्रांतिकारी आगाज करके पूरे बिहार के अंदर में भी हम उस समय भी आंदोलन प्रदर्शन किए थे। और हम आज भी कहना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको उप मुख्यमंत्री समझ करके अपना अधिकार मांगने के लिए, अपनी कष्ट और दुख दर्द को बताने के लिए आपके दरवाजे खटखटाए थे। लेकिन आपके पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से हमारे पूरे बिहार के अमीन को, हमारे महिलाओं को, पूरे बिहार के संविदा अमीनों को, हमारे महिलाओं को दौड़ा के लगभग में 2 किलोमीटर तक पीटने का काम किया है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार अभी मांग रहे हैं आपसे, और अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो हम चैलेंज करके कहते हैं हम आपसे अपना अधिकार छीन लेंगे, ऐसे, क्योंकि फ्री में नहीं मिला है।